साथियों, मैं निशांत पंवार आज फिर आपका स्वागत करता हूँ हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बंगाल का अधिग्रहण। बंगाल का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से। आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होगा बंगाल का अधिग्रहण। तो मैं आपको बताता चलूं कि बंगाल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण इसका हुआ। अब साथियों, आप सभी को पता तो चल गया कि अंग्रेजों द्वारा इस बंगाल का अधिग्रहण हुआ, लेकिन अधिग्रहण होने के पीछे क्या खामियां बंगाल में रही होगी कि अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो बात करते हैं हम 1757 से जो है 1758, 1757, 1758 और ऐसे करके 1765 तक बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, बंगाल के जो नवाब हुए मीर जाफर, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, ये सभी बंगाल में अपनी संप्रभुता को, अपने अधिकार को बंगाल पर अपना अधिकार कायम नहीं रख सके। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को केवल एक मौका चाहिए था बंगाल पे अपना अधिकार करने के लिए, क्योंकि बंगाल बंगाल उस समय भारत के सबसे धनी प्रांतों में से एक था। धनी होने के साथ उपजाऊ भी था। उद्योग धंधे भी यहाँ पर विकसित थे। उद्योग धंधे भी विकसित थे। उद्योग धंधे भी यहाँ पे विकसित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सभी को याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों ने भारत में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उससे पहले पुर्तगालियां भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के। ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र बंगाल पर थी, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें दिखाई दे रही थी। बंगाल एक धनी प्रांत था। धनी प्रांत होने के साथ साथ बंगाल की भूमि उपजाऊ भी थी। उपजाऊ होने के साथ साथ बंगाल में उद्योग धंधे भी विकसित अवस्था में थे। यानी कि अंग्रेजों को बिना कोई ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट वहां पे किए
वो सारी चीजें मिल रही थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर बंगाल पर थी, और बंगाल पर इनकी नजर होने के साथ ब्रिटिशों ने सबसे पहले बालासोर पर, बंगाल के अंदर बालासोर, बालासोर में फैक्ट्री, अंग्रेजों ने बालासोर में फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद एक जॉब चौरनाक हुए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉब चौरनाक ने क्या किया था। जिन साथियों के याद है, मेरी क्लास इन्होंने की थी, उनके याद होगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया था जॉब चौरनाक। और इनका ऐतिहासिक कार्य था कलकत्ता की स्थापना। जॉब चौरनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। अब कलकत्ता की स्थापना होने के बाद 1717 का वो दौर आया, 1717 ईस्वी का वो दौर आया, जब जो मुगल बादशाह थे फरुखशियर, मुगल बादशाह फरुखशियर बीमार हुए। मुगल बादशाह फरुखशियर बीमार हुए, और बीमार इतने ज्यादा थे कि जो भारत के यहाँ के हकीम थे, वैद्य थे, उनके द्वारा इलाज करने पर भी बादशाह की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अंततः ब्रिटिश कंपनी के जो डॉक्टर थे, उन्होंने फरुखशियर का इलाज किया, और फरुखशियर खुश हो गए, तो इन्होंने एक फरमान जारी किया। फरुखशियर ने एक फरमान जारी किया। फरमान यानी कि आदेश, एक आदेश जारी किया। अब आदेश जारी किया तो आदेश में क्या था? आदेश में था कि अंग्रेजों को अंग्रेजों को बंगाल में अंग्रेजों को बंगाल में वस्तुओं की आवाजाही पर, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स न देना, क्रय विक्रय पर कर यानी कि टैक्स न देना, ये एक उन्होंने आदेश अपने हस्ताक्षर करके जो है। और इस आदेश के बाद 1756 में जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है नवाब बने, और उनमें सिराजुद्दौला की मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम। एक राय दुर्लभ था,
राय दुर्लभ, एक मीर कासिम और मीर जाफर हुए। मीर जाफर, तो ये सब लोग सिराजुद्दौला के नवाब बनने से खुश नहीं थे, जिसके चलते इन्होंने जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात होने के बाद जो है सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी सपोर्ट दे दी। मीर जाफर ने बगावत कर दी। बगावत होने के बाद एक लड़ाई हुई जिसमें सिराजुद्दौला हार गया, और उसके बाद बंगाल का नया नवाब बनाया गया मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर जो है एक कुशल नवाब था, और वो बंगाल को अपने अंडर में रखना चाहता था, जिसके चलते अंग्रेजों को दिखाई दिया कि ये डिसीजन हमारा गलत हो गया, और अब इस आधिकारिक तौर पे हम अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा साजिश रची, और दोबारा जो साजिश रची गई उसमें जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने अंग्रेजों का पक्ष लिया। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम की मदद से जो है मीर जाफर को नवाब के पद से हटाया। मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को जो है नया नवाब बनाया। नवाब बनाने के बाद कुशल नहीं था, तो कुछ दिनों बाद मीर कासिम की भी सत्ता वापस गिर गई, और ऐसा चलता रहा कि बंगाल की सत्ता पर, बंगाल के नवाब के पद पर जो है कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक नहीं ठहर पाया, जिसके चलते बंगाल की सत्ता में स्थायित्व नहीं आया, और अंग्रेजों ने वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके साथ साथ एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना जो 17 मई 1756 ईस्वी में हुई थी, और उस घटना के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे अंग्रेजों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ मृत हुए थे, कुछ ये थे। तो इस घटना को मैं कल विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो घटना ब्लैक होल की घटित हुई थी, और कल जो है हम आगे की चीजें देखेंगे। यहाँ तक का अगर किसी बच्चे का, किसी साथी का मेरे कोई डाउट हो, तो वो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं उस पर पूरा काम करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी ना छोड़ें। धन्यवाद।